हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सभी का सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस पूरे अगर बात करें एक्सरसाइज में हमको करना है क्या है, तो अवकलन करना है। अवकलन जिन बच्चों को अब तक नहीं पता और आपने अब तक ये क्लास 11th में इसके एक एक्सरसाइज देखी है, 1 से 2 एक्सरसाइज, बट वहां पे इतना क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। बट क्लास 12 की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.2 के बाद 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर कंप्लीट है, फिर उसके बाद 7 चैप्टर है। अगर आपने 5 चैप्टर अच्छा समझ लिया तो बाकी के 3 से 4 चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाने वाले हैं। क्योंकि ये मान के चलिए जो 5 चैप्टर है 5.2 से लेकर के 7-8 चैप्टर तक के सारा एक दूसरे से मिलता जुलता है, या ये आप बोल सकते हैं जो 5 चैप्टर है वो 7 चैप्टर का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप नीचे देख पा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूले मैंने एक अलग से वीडियो में भी सारे बता रखे हैं, जो आपके 5th चैप्टर में 7th चैप्टर में बिल्कुल यूज होने हैं। और मोस्टली देखो, ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12th जो है आपका बोर्ड एग्जाम होता है इसमें। और इसमें ये जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 से लेकर के आप बात करें 7 चैप्टर तक, 7-8 चैप्टर तक, ज्यादातर लगभग ये मान के चलिए 40-50% आपकी 2-3 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो आप ये देख रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज, जो कि यहाँ से आपका अवकलन स्टार्ट हो जाता है। देखो, अवकलन और समाकलन, अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है समाकलन। जो फॉर्मूला आप अवकलन में यूज करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट फॉर्मूले आपके समाकलन यानी चैप्टर जो आप 7 करेंगे वहां पर वो यूज होने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अवकलन यानी अवकलज, या फिर हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के मोस्टली जो फॉर्मूले हैं वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। बाकी कुछ लॉग से रिलेटेड आपके फॉर्मूले हैं वो हम अगले एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 1 से लेकर के 8 तक के सारे हमने क्या निकालने हैं, डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलन निकालना है। और बहुत ही ईजी है अवकलन निकालना है। अवकलन और समाकलन निकालना बहुत ज्यादा ईजी है। जिस बच्चे को एक बार में समझ में आ गया उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली है 3 से 4 चैप्टर में। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या निकालिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अवकलन ज्ञात करने से पहले देखो, यहाँ पर हम कुछ जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट नंबर पर देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर आपका दे रखा है, देखो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और उसके बाद ये थर्ड नंबर, इनको हम बाद में देखने वाले हैं। पहले हम जो नीचे हमें इंपॉर्टेंट दे रखे हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ से कुछ अवकलन, कुछ महत्वपूर्ण अवकलज। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं डी बटे डी एक्स, एक्स की घात एन बराबर एन एक्स की घात एन माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकंड नंबर पर देख रहे हैं डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे सी, यानी सी आपका क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद में आपका काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3, इस तरह से जो भी आपकी काउंटिंग रहेगी वो आप किस में आ जाएगी, अचर पद में आ जाएगी। ठीक है, यानी जब आप डी बट्टे डी एक्स किसका करेंगे, 5 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक हो गया, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर में देखो आपको दे रखा है डी बटे डी एक्स, साइन एक्स का देखो होता है कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे पूरा एक्स है तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 4 में देखो कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। इस साइन एक्स की जगह अगर आपके पास होता है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स होता तो ये हो जाता है आपका माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद देखो नंबर 5 में आपको दे रखा है डी बटा डी एक्स, टेन एक्स दे रखा है इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम 6 नंबर डी बटा डी एक्स, कॉट एक्स का होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 में आ जाता है आपका डी बटा डी एक्स। देखो ये डी बटे जो डी एक्स देख रहे हैं ये किसको दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है। ठीक है, किसको दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन को। तो इसके बाद देखो आप कॉसेक एक्स का करते हैं तो ये इसका आंसर आता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी कॉट एक्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 8, यहाँ पर देखो डी बटे डी एक्स, सेक एक्स का जब आप करते हैं डिफरेंशिएशन तो आ जाता है सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पर। ऊपर तो देखो आपके सिंपली जो फॉर्मूले थे साइन कॉस, जो फंक्शन रहते हैं सिंपल जो होते हैं उनका आपने देख लिया। अब उसके बाद जो आपके इनवर्स वाले फॉर्मूले आ जाते हैं। फर्स्ट आप जो देख रहे हैं डी बटे डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो बिलोंग करेगा -1 या फिर +1। नेक्स्ट है आपका नंबर 10 जो आप देख रहे हैं, इसमें दे रखा है डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, फिर आपको दे रखा है इक्वल टू करके माइनस का 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों ऊपर साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का, सिर्फ एक प्लस में है एक माइनस में। साइन आपका क्या है प्लस और कॉस जो है वो है आपका माइनस, इनमें और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर 11 देख लेते हैं। नंबर 11 में आपके पास है डी बटे डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का,
जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का देखा, वैसे ही आपका क्या आ जाएगा टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का, ये आपका प्लस में है और इधर आपका माइनस में रहेगा। उसका नेक्स्ट है आपका 30 नंबर सेक इनवर्स एक्स का है, देखो 1 अपॉन में एक्स फिर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका प्लस में हो गया। ऐसे ही आपका देखो सेक इनवर्स का है उसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का, सिर्फ माइनस लग गया, बाकी जो सेक इनवर्स का था सेम टू सेम यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका 15 नंबर डी बटे डी एक्स लॉग ए टू द पावर सॉरी लॉग ए एक्स हो गया, इसका होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ई। ऐसे फिर log x का हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, फिर देखो d बटे डी एक्स ए की घात x होता है ए की घात x इंटू लॉग ए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट देखो d बटे डी एक्स ई की घात x इक्वल टू होता है e की घात x, यानी सिंपल आप बोल सकते हैं e टू दी पावर अगर x है आपके पास तो ये आपका क्या आ जाएगा e टू दी पावर x ही आएगा जब आप इसका क्या करते हैं d बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिए, प्लस इसके अलावा ऊपर जो आपके 3 बचे हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डैश लगा है u प्लस माइनस वी और इस पूरे का क्या है डैश, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो डैश का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है डी बाई डी एक्स, या तो आप देखो डी बाई डी एक्स देख ले। ठीक है, अवकलन दिखाते हैं, अवकलन को दिखाने का जो तरीका है आपका एक तो हो गया आपका डी बटे डी एक्स, और अगर हम बात करें अगर आपने y डैश दिखा दिया तो भी इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएशन है, और डबल डैश दिखा दिया इसका मतलब क्या होगा 2 बार आपने अवकलन करना है इसका। ठीक है, तो ये सिंपल से तरीके हैं जिससे आप लोग क्या दिखा सकते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन को दिखाते हैं। आई होप बच्चे फॉर्मूले समझ गए। उसका नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर डी बटे डी एक्स यू प्लस वी है, तो ये सिंपल है। देखो आपने क्या किया है यहाँ पर पहले को छोड़ा u को छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने दूसरे का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन किया, प्लस फिर v को छोड़ा, फिर d बटे डी एक्स किसका कर दिया u का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप बाकी फॉर्मूले आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इनको और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यही जो फॉर्मूले हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये हम बात कर रहे थे किसके सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में देखो आपके सामने क्या है डी बटे डी एक्स यू प्लस वी, फिर है आपके सामने u, देखो यहाँ पर u प्लस वी दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले को छोड़ा फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। देखो यहाँ पर डैश लग गया ना, देखो वी यू के ऊपर डैश नहीं है यानी यू सिंपल आपका वैसे रहेगा, वी के ऊपर डैश है यानी वी का आपने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर ऐसे ही वी को छोड़ा यू का डिफरेंशिएशन हो गया। ये तो हो गया कब, जब आपने डी बटे डी एक्स किया किसका u प्लस वी का। ऐसे ही जब आपके सामने जो कंडीशन बनेगी डी बटे डी एक्स जो बनेगी u बटे v की कंडीशन बनेगी, तब आपने क्या करना है उसके लिए नीचे देखो आपको फॉर्मूला दे रखा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर सेम पहले को छोड़ा फिर ये दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर देखो यहाँ पे प्लस था ऊपर वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, फिर देखो दूसरे को छोड़ा पहले का डी बाई डी एक्स, सिर्फ अपॉन में क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर। ठीक है, जो आपका बट्टे में रहेगा क्वेश्चन में ही जो आपका बट्टे में रहेगा उसका यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे देखो u बट्टे वी, इस पूरे का क्या हो जाएगा डैश, यानी डिफरेंशिएशन करना है। देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन बट्टे पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वी स्क्वायर। ठीक हो गया, भागफल नियम भी बोलते हैं इसको, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं लेबनिज का गुणनफल नियम। तो ये सारे जो फॉर्मूले आपने देखे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन्हीं का यूज हम करके इस पूरे एक्सरसाइज चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आई होप बच्चों ये फॉर्मूले समझ गए होंगे। अब बात करें इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, देखो बहुत ज्यादा इजी रहने वाले हैं। जब हम अवकलन करना स्टार्ट कर देंगे तब हमको क्या मोस्टली क्या ध्यान रखना है कि हर एक चीज का हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो एक तो आपको दिख रहा है साइन, ठीक है, उसके अलावा आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर फिर प्लस फिर 5, यानी अब आपके पास यहाँ पर 3 चीजें हैं जिसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो हम क्या करेंगे साइन एक्स का करेंगे, इसमें कंडीशन क्या रहती है, देखो एक्स स्क्वायर जो प्लस 5 है ये पूरा आपका क्या है देखो एक्स है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे साइन आपने अभी तक क्लास 9th 10th 11th में देखा होगा कि साइन के साथ 9th में तो नहीं था 10th में आपने देखा है कि साइन के साथ हमेशा आपने एक्स देखा है, थीटा देखा है, या फिर एक्स स्क्वायर कोई भी फंक्शन देखा, मतलब साइन को आपने इस तरह से सिंपल लिखा हुआ नहीं देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन के साथ आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यानी इस पूरे को आप क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा साइन एक्स।
अब इस साइन एक्स को जहां आपने फॉर्मूले देखे हैं इस साइड अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर डी बटे डी एक्स साइन एक्स दे रखा है, क्लियर आप देख पा रहे हैं। तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स का इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस एक्स होता है। तो जब आप इस साइन एक्स का कर देंगे तो ये आपका क्या निकल करके आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और एक्स आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस x का यानी साइन के साथ जो x है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, d बटे डी एक्स। ये अलग अलग अभी करके दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, फिर इसको बहुत अच्छे से मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो d बटे डी एक्स अब हम किसका करेंगे, x का। तो x आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो इसमें भी देखो हम एक्स स्क्वायर और इस 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखो x घात n, यहाँ पर देखो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, x घात में क्या है, n है, ठीक है। x घात n का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या होता है x घात n का, n x घात n माइनस 1। तो देखो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं n x घात n माइनस 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखो n का मान अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो x घात कितना है, 2। तो इसको अगर हम वैल्यू रखेंगे तो n की जगह पर कितना आ जाएगा, 2। फिर x n की जगह पर फिर रखेंगे 2 माइनस 1। तो ये आपका बन जाएगा 2 x, 2 में से 1 गया, बचा कितना, 1। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आपके पास कितना है, प्लस 5 है। प्लस 5 का भी जब हम करेंगे तो देखो 5 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बटे डी एक्स लिखेंगे 5। और हमने एक और फॉर्मूला देखा था, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डी बटे डी एक्स, सी आपका क्या है, कोई अचर है। तो जब आप डी बटे डी एक्स किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी भले ही थोड़ा ऊपर से जा रहा हो, बट जब हम इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे, एक दो क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ देना इसको फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख करके। तो करते हैं क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन स्टार्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी को लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर आप बच्चों देख रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, क्योंकि देखो हमें निकालना है अवकलन, तो अवकलन हमेशा डी वाई बटे डी एक्स के फॉर्म में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी अवकलन निकालना है। तो सिंपल अवकलन निकालने के लिए हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर, यहाँ पे भी हम लिखेंगे, देखो पहला क्वेश्चन है, पूरा आपको डिटेल से करा रहा हूँ। डी बटे डी एक्स आ जाएगा, फंक्शन जो आपके पास दे रखा है साइन, ब्रैकेट में है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक हो गया। तो अब देखो इधर तो आपका डी वाई बट्टे डी एक्स सेम टू सेम रहेगा, इधर तो कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि हमें यही निकालना है। अब देखो जब आप डी वाई डी एक्स साइन एक्स, इसको हम पूरे को क्या मान रहे थे पहले, एक्स। तो जब हम साइन एक्स का करते हैं, हमको पता है कि इधर क्या दे रखा है, साइन एक्स का कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो देखो साइन का आपके सामने क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कॉस और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये तो आपने किसका कर दिया, साइन का कर दिया, साइन का आ गया कॉस। फिर आपके पास जो x है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डी बट्टे डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक हो गया। तो फिर अगली लाइन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो आपका निकल चुका है। अब देखो डी बाई डी एक्स जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का बच्चों देखो हो जाएगा 2x। कैसे होगा 2x, वो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका था। जब आप x की घात देखो 2 है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x की घात n, यानी यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो x की घात n का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, चलो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की घात n जो फॉर्मूला होता है ये होता है n x घात n माइनस 1। n का मान आपको दे रखा है कितना, 2। फिर x n की जगह पर फिर रखेंगे 2 माइनस 1। तो देखो 2x, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x। अब फिर देखो प्लस 5 है, प्लस 5 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं आपको ये दिखा चुका हूँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो सिंपल देखो
अब जो आपके पास आ गया 2x+5, सॉरी 2x+0 आ गया। तो 2x+0 0 रहेगा, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये जो आपका रफ काम है इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक हो गया। तो फाइनल जो आपके पास आंसर देखो निकल करके आ रहा है, ये आ जाएगा। देखो 2x मल्टीप्लाई में आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x सामने आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास cos x² प्लस 5। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा होगा तो आप नेक्स्ट जो इसका सेकंड नंबर करेंगे वहां पर भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का आ गया 2x cos x² प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है cos sin x। अब देखो आपका ये cos और आगे जो आपको दे रखा है sin x, ये पूरा आपका क्या है, इस cos के लिए x का काम कर रहा है। तो cos x के लिए फॉर्मूला हम इधर देख लेते हैं, क्या है cos x का, माइनस sin x। देखो ये आ जाएगा माइनस sin x, और यहाँ पे x का मान कितना है, sin x है, तो ये देखो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। फिर आपका देखो ये जो sin x है, यानी अभी तो फिलहाल ये x है sin के लिए, तो इस x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का बच्चों क्या हो जाएगा, cos x। तो इसका देखो अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और sin x का हो जाता है कितना, cos x। तो ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है। तो अब इसको पूरा हम डिटेल से करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपके सामने है, सबसे पहले तो वही करेंगे, माना तो यहाँ पर हमने लिख लिया है माना। इसको ले लेते हैं पूरा, क्या y बराबर cos sin x। ठीक हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम इसको मान लिया है। तो अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो x के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा dy बट्टे dx बराबर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी हम लिखेंगे d बट्टे dx। इधर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है cos ब्रैकेट में sin x। ठीक हो गया। अब देखो जब cos का करेंगे, cos का हमने इधर देखा है सामने क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस साइन एक्स, और x जगह आपके पास क्या है, ये पूरा साइन एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स कंप्लीट। फिर देखो डी बाई डी एक्स करना है किसका, x का भी करेंगे तो x में हमारे पास सामने दे क्या रखा है, साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसका देखो आपके पास सामने क्या, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन साइन एक्स आ गया। डी बटे डी एक्स साइन एक्स का देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर में आ गया है माइनस साइन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इजी है, आपने इसमें ज्यादा ऐसा नहीं लेना है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहा है। एक बार अगर नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पूरा रिपीट करें, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड नंबर में आपको देखो देखो साइन ए एक्स प्लस बी, क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसके अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो देखो साइन को सेम, पहले सबसे पहला काम क्या कर लेना है, इसको मान लेना है। क्या मानेंगे हम इसको, y मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब क्या सिंपल कर, अगला स्टेप क्या लिखेंगे बताओ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dy बट्टे dx बराबर, यहाँ पे भी हम लिख देंगे dy बट्टे dx, आ जाएगा हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, सिंपल अभी तक यहाँ तक, यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ ऐसा नहीं लगाया, सिंपल y को माना, y मान लिया जो पूरा फंक्शन था हमारे पास, x के सापेक्ष अवकलन लिखा, dy बटे dx लगा दिया। अब देखो साइन का क्या होता है, सिंपल अगर हम देखें साइन x का होता है आपका क्या, इधर देखो cos x प्लस का।
तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा देना है, तो यहाँ पर तो आपका रहेगा dy बट्टे dx सेम एज इट जैसा है आपका वैसा आ गया। देखो dy बट्टे dx जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी जो फॉर्मूला है आपका वो लगा देते हैं, तो आपका dy dx क्या आ जाता है, हट जाता है। तो sin x का होता है आपका cos x, और x जगह पे आपको दे रखा है ax प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका, आपने अभी किसका डिफरेंशिएशन किया, इस साइन का, बट अभी जो इसका x है वो तो भी रह गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फिर यहाँ पे लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, देखो cos ए एक्स प्लस बी, इसका तुमने डिफरेंशिएशन कर लिया है। डी बट्टे डी एक्स करेंगे, देखो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा ए, और प्लस बी जो आपके पास है, बी आपका जो है, बी के सामने बी जो है, बी क्या है, एक आपकी अचर राशि है। ठीक है, देखो ए एक्स का करेंगे, ए आपका कांस्टेंट है, ए बाहर निकल गया। जब आप इस डी बाई डी, देखो एक्स का करेंगे, डी बटे डी एक्स करेंगे, ठीक है, इस एक्स का, देखो जब आपके पास क्या है, एक्स के साथ कोई संख्या है, ए या 10, 5, 15, कोई भी संख्या है, कोई चर या अचर पद है एक्स के अलावा, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वाई एक्स होता, क्या था, वाई एक्स। तो सिंपल आपका ये वाई छोड़ देते हैं, आप क्या कर देते हैं, इस डी बट एक्स का, क्योंकि अभी हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो dx बटे dx ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक बचा आपके पास क्या है, y। ऐसे देखो ये dx बटे dx खत्म, क्या बचा, a। तो ऐसे ही जब आप d बटे dx इस ax का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a। तो इसके बाद देखो अब b के साथ क्या है, x नहीं है। अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास इस b के पास क्या नहीं है, कोई x पद नहीं है। तो ये सिंपल हमारा काउंट किस में हो जाएगा, एक अचर पद में हो जाएगा। तो अचर पद का जब हम डी बाई डी एक्स करते हैं, क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, तो ये फाइनल इसका अगर हम बात करें आंसर की, तो ये आ जाएगा आपको, देखो cos ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू ए। तो अगर हम चाहें तो देखो ए मल्टीप्लाई में आगे लिख सकते हैं, तो ए cos ए एक्स प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हार्ड है स्कूलों में, या फिर नॉर्मल आपने सुना होगा कि जो आपके सीनियर है कि डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड होता है। कुछ हार्ड नहीं, अगर आपको ये जो सामने फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी तो ठीक है, सेक का अगर हम बात करें, सेक का फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर 5, 6, 7, 8वें नंबर पे। ठीक है, सेक का फॉर्मूला आप यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं, सेक का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं सेक और टेन एक्स, देखो सेक का आप क्या लिखेंगे, सेक एक्स, और एक्स आपका क्या पूरा टेन रूट एक्स, तो इसका आ जाएगा टेन रूट एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो ये आपने सेक एक्स लिखा, फिर आपका इसी के साथ आ जाएगा टेन एक्स यानी टेन, फिर आ जाएगा आपका टेन रूट एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो आपने कहा अभी तक किसका किया, सिर्फ इस sec x का। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, इसको हम अच्छे समझ लेंगे। अभी सिर्फ हमने क्या किसका डिफरेंशिएशन किया, इस sec x का किया। ठीक है, sec का किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो आपका x है sec के लिए, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने क्या है, tan है, tan x है। तो tan का देखते हैं, tan का कहाँ है, tan का ये रहा, देखो tan का होता है आपका sec स्क्वायर x, यानी इसका अगर हम बात करें, इसका आगे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर, और x आपका कितना, रूट x। ठीक है, ये आपने अभी किया किसका, टेन का। पहले आपने सेक का किया था, सेक का आया आपका सेक एक्स टेन एक्स। फिर उसके बाद आपने टेन का, टेन का आ गया आपके पास सेक एक्स। फिर उसके बाद ये जो आपके पास एक्स है, इसका भी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स देखो, इसको स्पेशली आप समझ लें, रूट एक्स है आपके पास, क्या है, रूट एक्स। तो देखो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि क्लास 11 10th में पढ़ा है, रूट को अगर हम हटाना चाहते तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की घात कितना, 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो अगर इसको हम फॉर्मूले से में मैच करें, तो एक्स की घात एन ये बन गया। हाँ, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट नंबर वाला, एक्स की घात एन। तो इसको अगर हम ब्रेक करें या खोलें, तो ये आपका फॉर्मूला होता है एन एक्स की घात एन माइनस वन होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन का मान देखो कितना है, 1/2, फिर एक्स, फिर 1/2 माइनस एक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 एक्स घात, अब देखो 1/2 माइनस एक, 1/2 माइनस एक, इसको अगर हम सॉल्व करें, हर बराबर करेंगे दो, सामने एक है माइनस दो, एक कम हो जाएगा दो, फाइनल जो आंसर आएगा माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, तो यानी घात में कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब माइनस है, इसको अगर हम प्लस में लाना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये लिख सकते हैं, देखो 1/2 तो वैसे ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/x घात 1/2।
ऊपर माइनस में, नीचे लाए प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, इस 1/2 को फिर से क्या करना है, यहाँ से हटाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापस रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल आपका क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स, किसका, सिर्फ इस रूट एक्स का। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। मैं क्या कर लेता हूँ, इस बाकी के हिस्से को यहाँ से हटा देता हूँ, जो तो थोड़ा इजी है। और ये एक काम करें, पहले आप इसको नोट कर लें, इस वाले हिस्से को, और उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। या फिर इसको मैं एक साइड में रख देता हूँ, ताकि बाद में हमारे काम आ जाए। तो इसको मैं रख देता हूँ, चलो यहीं पर रहने देता हूँ, या फिर नीचे कर देते थोड़ा इसको। ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको करने में बाद में। तो फाइनली आगे देख लेते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, आपके सामने जो दे रखा है, तो इसमें सिंपली हम इसको एक साइड में रख देते हैं अभी फिलहाल। पहले ऊपर देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है sec tan रूट एक्स। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना y बराबर sec, हमको दे रखा है tan रूट एक्स, sec आ गया। तो इसका देखो ब्रैकेट में दे रखा है हमें tan, फिर ब्रैकेट में दे रखा हमको रूट एक्स, और यहाँ पर इसको डबल ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर वही लाइन रिपीट करेंगे, कौन सी, कि किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक हो गया। एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, तो इसके जो y है, ये हमारा हो जाएगा dy बट्टे dx। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं शिफ्ट ऊपर। क्वेश्चन तो आप पहले देख ही चुके हैं, बाकी लगभग लगभग पूरा आपको ये समझ में आ गया। बस हम इसको एक जेन्युइन तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। तो dy बट्टे डी एक्स इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सेक, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं d बट्टे डी एक्स, इधर आ जाएगा आपके पास सेक, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास tan, फिर है आपके पास रूट एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब देखो सिंपल सेक एक्स का करेंगे, तो सेक एक्स का हमने देखा था क्या होता है, सेक एक्स का होता है बच्चों आपका सेक एक्स टेन एक्स, फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक, और एक्स जो है आपका वो है पूरा टेन रूट एक्स, ये तो आपका हो गया किसका, सेक एक्स का, तो मतलब सेक का। ठीक है, ये जो होता है देखो सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो अभी फिलहाल आपने क्या लिखा है, सेक, फिर उसके बाद अभी टेन एक्स भी आएगा, इंटू आ जाएगा टेन, फिर आ जाएगा आपका टेन रूट एक्स। ये सिर्फ आपने किसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया, सेक एक्स का। ठीक है, सेक एक्स इक्वल टू होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स। इधर आप देख रहे हैं नंबर कहाँ पे, 8 पे। देखो सेक एक्स क्या होता है आपका, सेक एक्स टेन एक्स, वो हमने कर दिया। फिर देखो हमारे पास क्या दे रखा है, डी वाई डी एक्स में अंदर एक्स जो दे रखा है वो टेन रूट एक्स दे रखा है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं टेन रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एक साइड में। ठीक है, और आई होप बच्चों ये आप समझ गए हैं पहले ही। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो फिर हम करने वाले हैं किसका, इस टेन एक्स का। देखो टेन एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। टेन एक्स का देखो नंबर 5 पर टेन एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स जो आपको दे रखा है वो दे रखा है रूट एक्स। ठीक है, सेक अभी आपने क्या किया, देखो सेक का लगाया, सेक का आ गया आपके पास सेक एक्स टेन एक्स, फिर आपने टेन का, टेन एक्स का क्या, टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस रूट एक्स का, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, कितना निकाल करके, 1/2 एक्स, ये रहा आपका जो पहले है हम निकाल चुके हैं 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे रूट में एक्स, ये मैं पहले ही आपको निकाल करके पूरा समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ मैं। 1 अपॉन आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, यानी सेक, देखो यहाँ पे देखो सेक एक्स का जो फॉर्मूला लगाया आपने, इसका आ गया सेक एक्स टेन एक्स, फिर देखो आपके पास था टेन, टेन का आ गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, फिर हमने रूट एक्स का किया, रूट एक्स का आ गया आपके पास 1/2 रूट एक्स। क्लियर है, आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला दूसरा यूज होना है, जो मैंने आपको दिखाया है। कौन सा? ऊपर से थर्ड नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें कौन से फॉर्मूले की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर थर्ड में। ठीक है, क्या होता है आपका डी बट्टे डी एक्स यू बट्टे वी बराबर, देखो फिर पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन बट्टे वी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आप देखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि u और v किसको लेना है, तो जो नीचे है वो आपका v, जो ऊपर है वो आपका u रहेगा। ठीक है, बाकी एक आइलट्स आपका आता है नॉर्मली, तो उसका हम यूज करेंगे कौन से एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में यूज करेंगे आइलट्स का, क्योंकि उसमें किसको पहले मानना है किसको दूसरा मानना है वो हम अगले एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। और वीडियो भी लगभग हमारे आधे घंटे की कंप्लीट हो चुकी है, तो जो बाकी के 5 क्वेश्चन देखो 1 से 5 तक, या फिर एक काम कर लेते हैं, इस 5 वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे सॉल्यूशन। तो इस 5 वाले का एक कंप्लीट कर लेते हैं। देखो साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे में कॉस सी एक्स प्लस डी, इसके लिए फॉर्मूला आप सिंपल देखेंगे कौन सा, ये वाला। ठीक है, यानी नंबर थर्ड। तो सिंपल देखो फॉर्मूला आपके सामने है, तो हम यहाँ पर सीधा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप देखो सिंपली क्या लिखेंगे, माना, सेम पूरा देखो स्टार्टिंग की 3 लाइनें तो हो जाएंगी, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में आ जाएगा आपके पास कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उसके बाद हम अगली लाइन जो लिखेंगे उसमें लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा dy बट्टे dx, बराबर में आ जाएगा, देखो यहाँ पर पूरे का हम लगा देंगे डी बट्टे डी एक्स, और ये आपका पूरा आ जाएगा रिपीट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ही लिख लेते हैं, बार बार इस लाइन को रिपीट करने से अच्छा इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये लाइन आपकी आ गई पूरी, यानी u बट्टे वी का फॉर्मूला अपना यहाँ पर कंप्लीट बन जाएगा। तो इसको आपने देखना है इस फॉर्मूले से, देखो पहले आपने v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, किसको छोड़ा, v को, और v आपका क्या है यहाँ पर cos। ठीक है, v को छोड़ना है आपका, v जो है वो नीचे है, तो इस फॉर्मूले को हम पूरा यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो देखो d बट्टे डी एक्स आपके सामने है साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे में है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो फॉर्मूला जैसे आप देख रहे हैं थर्ड नंबर u बट्टे v, तो पहले हम v को छोड़ देते हैं, v आपका क्या है cos सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम लिख देते हैं पहले cos सी एक्स प्लस डी, इसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लगा देते हैं डी बट्टे डी एक्स। देखो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये v को छोड़ दिया हमने, डी वाई बट्टे डी एक्स किया किसका, u का। u हमारे पास क्या है, जो ऊपर है, ऊपर हमारे पास क्या है साइन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन, और अंदर है ब्रैकेट में हमारे पास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर देखो प्लस है या माइनस फॉर्मूले में, फॉर्मूले में आपके पास है माइनस, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपने, और इसको मैं रख देता हूँ इस साइड में, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। और फॉर्मूले को आपने मेनली जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, और फॉर्मूला नीचे आपने ध्यान से देखते रहना है, साइन ए एक्स प्लस बी, देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर आपको देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, u को छोड़ना है, u आपका कौन सा है, ऊपर वाला, तो u है आपके पास देखो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ा, v का डी बाई डी एक्स, तो v हमारे पास क्या है जो नीचे दे रखा है cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी। देखो ये आपने ऊपर लगा दिया, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन बट्टे पूरे का v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर, अब देखो ये फॉर्मूले की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, साइड में रख देता हूँ। ठीक है, बाकी पूरे फॉर्मूले को आपने अच्छे से देख लिया। अब नीचे क्या है आपका v स्क्वायर है। ठीक है, v स्क्वायर, v आपने, v आपका जो फॉर्मूले में है वो है नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे आपका क्या दे रखा है, cos दे रखा है, तो इस पूरे के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर यानी आ जाएगा cos, इसका डी बाई डी एक्स नहीं होना है, सिंपल स्क्वायर लिख के हमने छोड़ देना है। यहाँ पर हमारे पास है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्या क्या हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब इसमें देखो
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो कॉस सी एक्स प्लस डी आ गया। फिर देखो साइन एक्स का करेंगे, देखो नॉर्मली अभी आपके पास क्या गया, साइन एक्स है, ठीक है। इस पूरे को अगर हम ए एक्स प्लस बी को एक्स मान ले तो ये आपका साइन एक्स का होता है, साइन एक्स होता है बच्चों आपका कॉस एक्स। और फिलहाल एक्स जो है आपके पास वो ए एक्स प्लस बी है, तो इस पूरे का कर दिया। फिर देखो अंदर ए एक्स प्लस बी का करेंगे, ए एक्स का जब आप करेंगे तो देखो एक्स के साथ क्या है, ए आपका कांस्टेंट निकल जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपका एक, ठीक है। फिर देखो ये बी जो आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं ना, उसी में आपने हमने ए एक्स प्लस बी देखा था, किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर याद हो आपको दे रखा था साइन ए एक्स प्लस बी दे रखा था, ठीक है। उसमें देखो हमने किया था साइन का हो गया था आपका कॉस एक्स, और ए एक्स का हमने निकाल दिया था ए, बी हो गया था आपका जीरो। मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझा दिया, तो इसलिए हम उसी का यूज करें, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक्स प्लस बी का आपके पास आ गया ए, बी आपका हो जाएगा जीरो। फिर आगे देखते हैं माइनस। फिर यहाँ पे देखो इसमें तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। फिर देखो कॉस एक्स का आपने देखा था क्या होता है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर सी एक्स प्लस डी, जैसे आपने अभी ए एक्स प्लस बी का किया वैसे आपका सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सी, डी आपका हो जाएगा जीरो, और पूरे के अपॉन में बच्चों आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। ऊपर अब देखो फाइनल जो आंसर है वो हमारा आ चुका है, बस आगे पीछे करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस ए को ले आते हैं उठा करके आगे, तो ये आपका बन जाएगा देखो, और इधर हम लिख लेते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। और इधर जो आ जाएगा हमारे पास, देखो इस ए को उठा के ले आते हैं आगे, तो ये आ जाएगा ए, और फिर आप लिख दें कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर आ जाएगा आपके पास इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर आपके पास देखो ये माइनस, एक तो ये बीच में माइनस है, और एक फिर अगर आप देखेंगे इस जगह पर माइनस है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। सी को उठा के लिए आए, आप चाहें तो आगे उठा के रख सकते हैं सी को, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास सी के बाद है साइन ए एक्स प्लस बी, देखो साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर हमारे पास साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास ऊपर थी वो हमने सेम वैसे ही वैल्यू यहाँ पर रख दिए। फिर इसके इस पूरे के अपॉन में हमें जो दे रखा है वो दिया है बच्चों कॉस स्क्वायर, इसको हम ठीक से कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अगर आगे डिटेल में जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को अलग अलग ले सकते हैं, यानी दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखेंगे तो ये आपके सामने देखो क्या आ जाएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर आपके पास कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर जो है आपके पास देखो इस पूरे के अपॉन में ले लेते हैं हम किसको, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को, ठीक है। प्लस देखो दोनों के बट्टे में अलग अलग ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी तो पूरा आपका सेम टू सेम आ ही रहा है, उसको हम वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं। सिर्फ जो नीचे में अपॉन में था आपके पास साइन कॉस स्क्वायर, उसको हम अलग अलग ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, और इसके भी पूरे पूरे के अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप देखिए इसमें, अब देखो cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे भी देखो आपके पास cos सी एक्स प्लस डी है, cos सी एक्स प्लस डी है, तो देखो इससे आपका कट हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से आपका ऊपर वाला मतलब देखो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब क्या हो कि यही चीज आपकी क्या है, रिपीट है, यानी दो बार आपका इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब, तो स्क्वायर आपका खत्म हो गया। तो ऊपर देखो आपके पास क्या बचा, ए, इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी,
जो आपके पास ये बचा ऊपर, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा बचा है इसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद देखो नीचे आपके पास क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी आपके पास नीचे है 1/cos एक्स है। सी एक्स प्लस डी को अगर हम एक्स मान ले तो 1/cos आपका बच्चों क्या होता है, ये होता है आपका sec x होता है, ठीक है, 1/cos x होता है आपका sec x, ठीक है। तो जब ये आपका अपॉन में जो है उसको जब आप ऊपर ले जाएंगे घुमा करके तो ये बन जाएगा आपका sec x, और x आपको दे रखा है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इतना हिसाब समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसमें भी सेम यही चीज रिपीट होनी है। देखो cos सी एक्स प्लस डी, और अब यहाँ पे देखो प्लस जो आपके पास दे रखा है सी साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद देखो साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो कॉस स्क्वायर को देखो दो बार है तो इसको हम कॉस इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, यानी कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक यहाँ से कॉस को हम ले लेते हैं साइन के अपॉन में, देखो साइन बट्टे एक्स जो होता है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, टेन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, टेन एक्स। तो एक तो आपका यहाँ से बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये जब हमने यहाँ से क्या किया, एक कॉस को हटाया यहाँ से, देखो नीचे स्क्वायर है ना, स्क्वायर में से एक कॉस को जब हमने ले लिया बाहर, ठीक है, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स ले लिया, एक कॉस एक्स आपके पास नीचे बचा है, तो 1/cos वापस आपका क्या बन जाएगा, sec सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास sec सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा कहाँ से आया। तो कोई स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे क्वेश्चन को समझा। कॉस स्क्वायर नीचे था तो एक को हमने ले लिया इस साइन के साथ, ठीक है, साइन बट्टे कॉस एक्स आपका हो गया टेन एक्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ से कॉस एक्स जो बचा है 1/cos एक्स को हमने बदल दिया sec एक्स में। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन जो था वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो कुछ भी अगर आपको पूछना हो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। कंपोसर नाम से हमारे आईडी है, प्लस वेबसाइट है हमारी composer.com के नाम से। कुछ भी चाहिए आपको, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में है चाहे हिंदी मीडियम में, ठीक है, आर्ट साइंस या फिर कॉमर्स, सभी का सॉल्यूशन में दे रखा है। composer.com हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप कोई भी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मेन एग्जाम के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे सब्जेक्ट के, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।